हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जे जे एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीबीए इन एचआर स्पेशलाइजेशन के बारे में। सी आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड वीडियोस रिगार्डिंग कोर्स डिटेल अबाउट बीकॉम डिग्री, देन बीबीए डिग्री, स्कोप ऑफ डूइंग बीबीए इन फाइनेंस, मार्केटिंग एटसेट्रा। सो अगर अभी तक आपने मेरे उस वीडियोस को नहीं देखा है देन प्लीज़ गो टू डिस्क्रिप्शन, मैंने उसमें ऑलरेडी लिंक डाल दी है, और एल्स यू कैन ऑल्सो क्लिक ऑन दिस आई बटन। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अभी मेरी जो बीबीए स्पेशलाइजेशन है उसकी सीरीज चल रही है। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी विल टॉक अबाउट बीबीए इन एचआर स्पेशलाइजेशन। ऑलराइट, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज बीबीए इन एचआर। Basically, BBA in HR stands for Bachelor of Business Administration in Human Resource, and it is a 3 years undergraduate course including 6 semester. BBA में क्या होता है कि इन द फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स फ्रॉम डिफरेंट फील्ड पढ़ने पड़ते हैं, लेकिन व्हेन यू एंटर इनटू थर्ड ईयर ऑफ बीबीए एट दैट टाइम यू नीड टू सेलेक्ट वन स्पेशलाइजेशन। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एचआर में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो देन यू शुड ऑप्ट एचआर एज अ स्पेशलाइजेशन। आज के इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने वाले हूँ रिगार्डिंग एचआर स्पेशलाइजेशन। ऑलराइट, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज एचआर। HR मीन्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ऑलराइट, इसमें किस टाइप की एक्टिविटीज होती है? मैनेजिंग एंड ट्रेनिंग ह्यूमन रिसोर्स ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रीज। से कोई भी इंडस्ट्री हो या तो कंपनी हो, उसमें मशीनरी सेम हो सकती है, उसकी टेक्नोलॉजी सेम हो सकती है, लेकिन द ओनली थिंग दैट डिफर कंपनी टू कंपनी दैट इज ह्यूमन रिसोर्स। HR मैनेजर होता है जो कंपनी का, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? मैनेज करना ह्यूमन रिसोर्सेज को, एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना एंड सो ऑन। राइट, हाल में जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज है वो कंटिन्यूअसली ऐसे स्किल्ड मैनेजर्स को फाइंड कर रही है जो HR एक्टिविटीज़ को अच्छी तरीके से हैंडल करना जानते हो। एज अ स्टूडेंट, इफ़ यू थिंक दैट यू आर टू मच इंटरेस्टेड फॉर मैनेजिंग द एम्प्लॉयज़, फॉर ट्रेनिंग द एम्प्लॉयज़, देन यू शुड गो विथ BBA इन HR। इसके अलावा आप में एक्सेलेंट स्किल होनी, कम्युनिकेशन स्किल होनी ज़रूरी है। Then you should have an ability to understand different people who are working in the organization. प्लस आप में ऐसी भी स्किल होनी चाहिए कि आप कंपनी की जो नीड हो उसको अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई कर सके। देन यू शुड हैव अ पेशेंस एंड एफिशिएंट वर्क स्किल। लाइक आपको क्या करना पड़ता है कि जो एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस रिगार्डिंग एक्टिविटी है, एम्प्लॉयज़ की कॉम्पेंसेशन रिगार्डिंग एक्टिविटी है, रेम्यूनरेशन रिगार्डिंग एक्टिविटी है, उन सबको हैंडल करना पड़ता है। As per the changes of environment, you should also change your way of working, right? These are the different skills that you should have for opting HR as a specialization. Alright? Now, let's talk about what are the eligibility criteria for getting admission in BBA HR. Eligibility criteria is 10+2. Like आपको 10th clear करना है, 11th clear करना है and 12th from any stream. And yes, you should have minimum 50% marks in your 12th. काफ़ी सारी कॉलेजेस ऐसी है जिनकी खुद की एंट्रेंस एग्जाम होती है। इफ़ यू वांट टू गेट एडमिशन इन दैट पर्टिकुलर कॉलेज देन यू हैव टू क्लियर वन एंट्रेंस एग्जाम, while some of the colleges are also there which provide admission on the basis of your 12th score. Like वो लोग क्या करते हैं, मेरिट लिस्ट को डिक्लेयर करते हैं, राइट? You can go with anyone as per your interest area. For that, you need to continuously check out official website of that particular colleges for knowing eligibility criteria. क्योंकि सारी की सारी colleges जो है उनकी eligibility criteria and selection process different होती है. Alright? Next is subject. Like if you have opted HR as a specialization, then which type of subjects you will learn? In HR, you will learn subjects such as business communication, business ethics, business laws, then compensation management, corporate laws, then employee growth and development. Other than that, human resource management, human resource planning, etc. These are the subjects that you will learn in BBA HR. If you think that you are too much interested in learning this type of subjects, then BBA in HR is best option for you. Alright? See, BBA इन HR की जो टॉप कॉलेजेस है इंडिया में, उसकी पूरी की पूरी लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, सो यू कैन गो एंड वॉच इट आउट। ऑलराइट,
Now let's talk about which are the career opportunities are available after completing BBA in HR. सी हमने अभी बात कर ली कि कोई भी इंडस्ट्री हो उसमें एक HR मैनेजर चाहिए ही चाहिए फॉर रिक्रूटिंग स्किल्ड एंड क्वालिटेटिव एम्प्लॉयज, फॉर मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड एक्टिविटीज, फॉर ट्रेनिंग द एम्प्लॉयज, राइट? So you can get a job as a HR manager after completing BBA in HR, or else you can also do your further study like you can do your masters such as MBA in HR. मैंने ऑलरेडी MBA डिग्री के रिलेटेड सारे वीडियोस डाल दिए हैं, लाइक MBA डिग्री क्या है, उसके कोर्स डिटेल के बारे में, सिलेबस के बारे में, देन डिफरेंट स्कोप ऑफ डूइंग MBA इन डिफरेंट स्पेशलाइजेशन. सो उसके रिलेटेड भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है. देयर यू विल फाइंड आउट ईच एंड एवरी डिटेल रिगार्डिंग MBA इन HR. ऑलराइट, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि आप किस टाइप के सेक्टर्स में जॉब गेन कर सकते हैं आफ्टर डूइंग BBA इन HR. ऑलराइट, सो यू कैन go with educational institution. You can get a job in multinational companies, in computer system design, then employment services, local governments, banks, companies and enterprises, or else hospitals. These are the different sectors where you can get a job. Now let's talk about which type of job profile you will get after completing BBA in HR. So you can get a position as HR executive, HR manager, then personal manager, HR consultant, public relation manager, recruitment consultant, trainee human resource management, then IT recruiter, etc. So there are tremendous opportunities are available after doing BBA in HR, or else you can also do your further study. And yes, MBA के अलावा आप PGDM कोर्स भी कर सकते हो. If you are confused between MBA degree and PGDM course, then उसके रिलेटेड भी मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है. लिंक इज मेंशन इन माय डिस्क्रिप्शन, सो यू कैन गो एंड चेक आउट. ऑलराइट गाइस, ओके, सो हियर आई एम डन विथ कोर्स डिटेल रिगार्डिंग BBA in HR. Still, if you have any query related to any course, any point, feel free to ask me in the comment section. In the next video, I'll be come with some another specialization regarding BBA. For that, you need to subscribe my channel. Also press bell icon so that you will receive notification related to these videos. You can also follow my channel on Instagram and Facebook. मैंने उसके related भी link already description box में डाल दी है. Alright? So thank you so much guys for watching. See you in my next video. Till goodbye. Keep learning, keep educating yourself. Thank you.